तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना इस वक्त खासतौर पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे MOUs कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स भी होने जा रहे हैं। जो बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो फीडबैक रहा वो बड़ा पॉजिटिव रहा, लेकिन ऑन ग्राउंड ये चीज़ें कितनी तेज़ी की इस वक्त कितनी तेज़ी इनको चाहिए होगी और कैसे ये सारे मामला आगे बढ़ेंगे? जी यकीनन गुज़श्ता दिनों में जो मामला तय हुए हैं चीन और पाकिस्तान में B2B कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, और इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की कोशिशें मुसलसल नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन बात यह है कि अभी तक जो है इतने अरसे की काविशों और कोशिशों के बाद खातिर खा नतायज क्यों बरामद नहीं हो सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और मेरे नज़दीक उसके अंदर जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपने अभी बताया है कि वो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है वो जोर देकर ये कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोसेसेस हैं उनको जो है वो ऐसा तरीके से पूरा करें और उसमें जो कोई कमी कोताही होगी तो उसको जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाएगा। लेकिन हमने देखा ये कि अरसे दराज से जो है किसी भी कभी सुनने में नहीं आया कि किसी मिनिस्ट्री को या किसी मिनिस्टर को या किसी ब्यूरोक्रेट को जो है वो अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में लाया गया हो अपनी कोताहियों की वजह से। हम देखते हैं कि बहुत से CPEC के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिलेज का शिकार हैं। अब नाउ हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेल अस कि ये क्यों डिले हुआ है, इसकी क्या वजूहात है। कोई ना कोई वजह ऐसी बता दी जाती है जो कि ऑन ग्राउंड जो है उसका रेलेवेंस इतना बन नहीं रहा होता, लेकिन ये हमारी अपनी अंदरूनी जो है जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है उसके अंदर काफी जो है मामला जो है वो ठीक होने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि ये तमाम के तमाम अभी MOUs जो है वो साइन हुए हैं। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट जो है फाइनेंशियल कमिटमेंट वो कितनी होती है वो जो है डिटरमिन करेगा कि इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो किस हद तक मुस्बत असरात जो है वो मुरतब होंगे। जो बात की जाती है कि जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, गवादर पोर्ट को फाल बनाना है, तो ये तमाम के तमाम चीजें इंटीग्रेटेड हैं आपस में। डेफिनेटली जैसे आपने अभी बताया कि लाइफ स्टॉक के अंदर जो है वो बहुत ह्यूज स्कोप जो है वो मौजूद है पाकिस्तान में, और ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। पाकिस्तान से मीट की एक्सपोर्ट हो रही है, फिशरीज की एक्सपोर्ट हो रही है, तो हमें इसको जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो लेकर आने हैं। हमें अपने फार्मर्स की ट्रेनिंग, एजुकेशन का जो है वो एहतमाम करना है ताकि वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। और ख़ास तौर पे जो चीन की हुकूमत को और चीन के जो उन्होंने प्रोसीजर्स इसके लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उसको वो मीट कर सके। जहां तक टेक्सटाइल का ताल्लुक है उसके अंदर एंडाउमेंट तो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसने बहुत तरक्की की एक जमाने में, और उसके बाद जो है वो कुछ जवाल पजीर हुई नागजीर वजूहात की बिना पे। लेकिन अभी रीलोकेशन ऑफ चाइनीज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके बहुत जो है वो ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये हमें मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी जो है उसको बहुत एहतियात के साथ जो है इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए और इसको जो है वो कैश इन करना चाहिए, सो दैट जो अरसे दराज से हम जो रिजल्ट्स मुतवक्को हैं CPEC फेज 2 में उनको जो है वो हम अचीव कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।